तो मुझे ऐश बोल रहे, गुरसिंदर, कैन यू बिलीव दैट ओके जसवंत हैज 25,000 टीम राइट नाउ, एंड कैन यू इमेजिन के मतलब जो उनका विजन था कि जब बोनस की भी बात चलती थी तब थोड़ा वो इलस्ट्रेशन था कि $2 आएंगे, एंड जस्ट इज हैविंग 25,000 टीम, और 25,000 इंटू $2, $50,000। तो ऐश मुझे जरा, कैन यू गुरसमेंद्र इमेजिन जसवंत इज लाइक ही विल बी गेटिंग $50,000 एज ए बोनस, which company has done this thing, right? And फिर मैंने ऐश को बोला, मैं कहा वो तो ठीक है ऐश, and now multiply that $50,000 with 70 rupees, now what's happening? तो वही बोला कि ये वैल्यू ऐश के बताने की बात है कि ये जो वैल्यू है, अभी हम, ऐश ने बोला लॉन्च नहीं है हमारे पास, कुछ वो नहीं है, मतलब कि स्टिल अगर हम इस लेवल की बात करते हैं आके, ऐश ने बोला कि हम अपने फाउंडर्स को इस लेवल का एक फाइनेंशियल फ्रीडम उसकी बात एक करते हैं, तो वो देखो कितनी बड़ी आने वाले दिनों में और होने वाली है, ये तब की बात है, मतलब कि ठीक है ना। मैंने वही तभी ऐश को बोला कि ऐश यही तो मतलब कि मैं देख रहा हूं कि आप एक ऐसी वेल्थ क्रिएशन करने जा रहे हो विद लीगल थिंग, एवरीथिंग लीगल, और विद प्रोडक्ट्स और ये सारा कुछ। तो मैंने कहा ये आपको कैसा, मतलब कि ये आइडिया इस लेवल का, और जो तो वो उसने वो बोला कि गुरसमिंदर एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है ना। उन्होंने तब बोला था कि ओके वी, हमारे सबके माइंडसेट एमएलएम इंडस्ट्री ने सेटअप किए हुए हैं, ओके, तो उस इंडस्ट्री के सेटअप के अगर बाहर निकलना है हमें, तो हमें कुछ चीज क्रिएट करनी पड़नी थी, और वो क्रिएशन ऑन पैसिव ही हम लोग कर रहे हैं। और आज हम अगर लीडर्स की बात करें, तो अगर हम यानी कि 25,000 की टीम के आदमी के ऊपर इतना जस्ट बोनस की ही बात करते हैं हम लोग ना, जब उस टाइम बोनस था, तो आने वाले दिनों में जब एक्चुअल पे आउट शुरू होंगे तो क्या क्या होने वाला है देखो, है ना। तो जो विजन बेसिकली उस लेवल की विजन है ना, वो विजन जैसे जस्सी ने बोला कि 1,000 फाउंडर डायरेक्ट और 10,000 की टीम हमने कभी सोची भी नहीं थी, इवन जस्सी ने भी नहीं कि 1,000 बंदा कैसे करेंगे, हम 5 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, 50, 100 तक चलो खींच लेंगे, इससे ज्यादा तो होते नहीं, पॉसिबल ही नहीं था, है ना। बट क्योंकि वो विजन और ड्रीम उस लेवल का था, वो वैसा ही चल रहा है, और वैसा ही हमारे लीडर्स ने परफॉर्म किया, वैसे ही उनकी टीम्स बनी। और अगर यहाँ पे, और मजे की बात बताता हूँ, मैंने कभी अपने डायरेक्ट पे ना ध्यान नहीं दिया था असल में, तो जैसे ही जब पूरा धीरे धीरे आगे 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 बढ़ता जा रहा, तो क्योंकि मेरा था कि ठीक है, जो लोग मेन जानते थे, मैंने उनको कर लिया, थोड़ा बहुत एफर्ट किया, हो गया। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अरे यहाँ पे तो जो ऐश की एक विजन है कि यहाँ पे ग्लोबल लीडर भी तो बनना है ना। तो तब मुझे जाके ध्यान, मैंने जस्सी से बोला, मैंने कहा अरे मुझे भी अपने डायरेक्ट पे लगता है ध्यान देना पड़ेगा, तो चलो मैंने भी थोड़ा बहुत एफर्ट किया तब तो, बट या जस्सी ने उस लेवल पे जाके काम किया। तो ये जो विजन थी बेसिकली, ऐश की विजन थी, वो हमारे में भी आई, जस्सी में, और हमारे अभी थाउजेंड्स ऑफ फाउंडर में एक्चुअल में वो विजन आई है। इसीलिए वो जब ऐश कहते हैं कि थिंक बिग, वो थिंक बिग ही सोचा सबने, हमने, आपने, और लीडर्स ने, फाउंडर्स ने, वो बिग ही हो गया देखो। तो इसलिए कहते हैं बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, तो अगर बड़ा सोचा तो बड़ा हुआ, तो आज भी होगा। सर थिंक बिग अभी 5 लाख से ज्यादा हो चुका है अपनी टीम, बिल्कुल। तो मतलब मैं सर एक मिनट डिलन सर। हाँ जी, हाँ जी। डिलन सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 25,000 की टीम थी जस्सी की, और एस सर का फोन आया था, तो एस सर ने आपने जो बात कही, अगर वही फोन आ जाएगा तो एस सर क्या कहेंगे? मतलब मैं खुद कई बार घूम जाता हूँ, क्योंकि आई थिंक ये पिछली ये जनवरी या फरवरी की बात है ये। ओके, मैं थोड़ी बात को बताता, कई बार ऐसे जब बात होती है ना, जनवरी फरवरी की बात है, तो तब भी हमारी टीमें बहुत हो गई थी, है ना। तो मैंने ऐसे पूछना, मैं कहा मुझे ना एक्चुअल में बता भी टीम, क्योंकि 15 लेवल तो हम देख लेते हैं, नीचे कितने हैं। तो ऐश ने बोला नहीं, ये दिस इज प्रोप्राइटरी, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो हिंट दो, कितने लेवल्स हैं, क्या हैं। तो तब आई थिंक 98 लेवल डीप था समथिंग, मेरा 98 लेवल था, जस्सी का 92 लेवल डीप था, ऐसा कुछ था। ओके,
तो उन्होंने बोला इतना डीप है, मतलब इतना। मैंने कहा मैंने कहा तो ओके, इतने लेवल डीप तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो बताओ तो सही कितना मतलब की है। तो कहता नो आई कांट टेल दैट थिंग, बट उन्होंने तो नहीं बताया, बट एक थोड़ा हमने कर लिया था, एक सिस्टम आया था। तो तब मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, इसने मुझे कुछ बताया तो वो मैंने जस्सी के साथ शेयर किया। वो चलो हम सबके साथ नहीं शेयर कर सकते, वो चीज प्रोप्राइटरी है। तो जब एक्चुअल में वो मैं और जस्सी कई बार बात शेयर करते हैं, हम देखते हैं ना, हमें खुद भी यकीन नहीं होता कि चलो वो तो हमारा हुआ, बट ऐसे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फाउंडर है जो कि उस यही टीम में है ना सारे, लगभग 80-90% इंडिया में फाउंडर इसी टीम से हैं। तो उन फाउंडर्स की टीमें भी इतनी हो चुकी हैं कि मतलब कि मैं तभी जब वेल्थ जनरेशन का क्रिएशन की बात आती है, मैंने अभी भी बोला कि छोड़ो ये पैसे के बारे में छोड़ दो, यहाँ पे इतना कुछ गिरने वाला है, इतना कुछ है ना भी हमें खुद ही नहीं मालूम, ठीक है ना। तो जब ऐसे नहीं बोला कि एक लेवल आता है जब आदमी पैसे के बारे में सोचना छोड़ देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमारा जो लेवल, वो जस्सी का मेरा, या हम जब भी कभी बात करते हैं हम पैसे पे नहीं करते सही में, ठीक है ना, क्योंकि वो एक ना रियलिटी बन चुकी है कि वो तो आना ही है, ठीक है ना। तो वो तो आना ही रियलिटी हो चुकी है बेसिकली उस चीजों के ऊपर। ऐसे थाउजेंड्स जो फाउंडर है हमारे, उनकी भी रियलिटी हो चुकी है ये बेसिकली कि पैसा आना ही आना है, डन डील हो गया, बस बात खत्म। वो ऐशवतन गेम ओवर, बात खत्म, पैसे कमाने की गेम ओवर हो गई, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट आने वाला है, वॉलेट्स में जाने वाला है जी। ये मिनट्स और सेकंड्स में काउंट होने वाला है ना, इतना जस्ट थोड़ा बिल्कुल यस, बस आपने थोड़ा सा कहीं डिस्क्राइब किया था जब मेरे ख्याल से किसी की टीम 1 लाख की थी, इन लैक्स में थी डनो साहब, शायद आपको याद होगा। अगर आप यहाँ पे चाहते ठीक है, नहीं बोलना चाहते तो लीव इट। बिल्कुल, देखो वो थोड़ा, क्योंकि ऐश ने बोला कि टीम्स को डिस्कस करना छोड़ दो, क्या कैसा है, वो बाय डिफॉल्ट है, अब इतना कुछ हो गया है तो बहुत सारी चीजें हमें पिछली भूलनी पड़ेगी। हम आगे चल रहे हैं क्योंकि हम अपने फाउंडर्स को साथ में लेके चल रहे हैं, उनके बारे में हमें सोचना है, चीजों के बारे में, सिस्टम्स को कैसे चलाना है। जैसे अभी मैंने पहले बोला कि यहाँ पे फ्री में हम लोग इतने लोगों को लेके आने वाले, तो उसकी प्लान आउट करें हम लोग सारे ना, कि कैसे कैसे लोगों को लेके आने। अगर हम एक आदमी 10-10 लोगों को ही फ्री ले आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 6 लाख है तो 10-10 को लेकर देखो कहाँ पे बात जाने वाली है, ठीक है ना। तो वो प्लान आउट करते हैं। वेबिनार्स अभी प्लान आउट किए हैं, आने वाले हफ्ते में नए सिरे से वेबिनार शुरू हो जाएंगे। आप सब लोग वहां पे आइए, सबको लेके आइए, डिस्कस किया करेंगे। एक नए लेवल के वेबिनार्स शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट से लेके समथिंग डिफरेंट वहां पे डिस्कस हुआ करेगा। पैनल्स पे आएंगे, इवन के सब लोग, सारा इंडिया, एवरी बडी फ्रॉम इंडिया इज इन्वाइटेड इन ए गुड वे। जो बैश कहते हैं कि यहाँ पे हम पैसा नहीं प्रमोट कर रहे, यहाँ पे हम कंपनी एंड ऑन पैसिव ही प्रमोट करके, वहां पे ऑन पैसिव की ही बात होगी, ऑन पैसिव क्या है उसकी बात होगी। उसमें किसी को ये नहीं है कि तू ये है या मैं वह हूँ, किसी को टारगेट करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वी ऑल आर ऑन सेम प्लेटफॉर्म, सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो वहां पे वो डिस्कस किया करेंगे हम लोग। पैनल आई थिंक बन रहे, कौशिक बैक एंड के ऊपर सारी मेहनत कर रहा है, नीरज कर रहा है, बाकी टीम लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, एंड वो आई थिंक अगले हफ्ते से मुझे लग रहा है जैसे ही वो शुरू कर देंगे। और एवरीवन इज इनवाइटेड, इवन के जरूरी नहीं कि वहां पे अगर पैनल पे है तभी है, हाँ आने वाले दिन में पैनल में आना आपको भी, या कोई रह गया है अभी तो प्लीज वो लोग भी आइए, डिस्कस करेंगे। अगर किसी के साथ कुछ अनबन है, कुछ है, वो भी आइए, डिस्कस करिए, एक दूसरे को मन मुटाव मिटाइए, और वो सारी चीजें करके हम लोग सारे के सारे एज ए टोटलिटी में टीम इंडिया को आगे आगे लेके जाए, जहां पे लोग देखें हमें और सुने और लीड करें सारी दुनिया को जी। क्या बात, थैंक यू पाजी, लव यू पाजी, लव यू केडी भाई, थैंक यू। टाइम बहुत हो गया है, हरप्रीत जी सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सभी। थैंक यू सो मच गुशविंदर सर, आप आते हैं अपना टाइम निकाल के हमारे से थोड़ी बातें शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के, और आप नई नई जो चीजें बताते हैं, कुछ नई नई इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वंस अगेन। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि
बजाय कि कितना पैसा आएगा क्या आएगा, उसके बजाय अगर आप फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नो डाउट पैसा तो सभी को आएगा, बहुत अच्छा आएगा। ऐसा नहीं कि हम उसी के चक्कर में हम फ्यूचर प्लानिंग ही करना भूल जाए। तो अभी से आप फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वंस अगेन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यह सेशन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे फिर मिलेंगे दिल की बात जैसी के साथ में। तो बहुत अच्छा लगता है आप